की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, गायक मूसेवाला मर्डर केस से जुड़ी हुई है बड़ी खबर। पुलिस को इस केस में बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और पंजाब पुलिस के ऑपरेशन में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शार्प शूटर दीपक मुंडी और कपिल पंडित नेपाल से गिरफ्तार किए गए। नेपाल में ये दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और पंजाब पुलिस का एक ज्वाइंट ऑपरेशन चला, जिसमें ये कामयाबी मिली है। दीपक मुंडी बताया जा रहा है कि ये वही आरोपी है जो मूसेवाला की हत्या के वक्त बोलेरो गाड़ी में दूसरे आरोपियों के साथ मौजूद था। बाकी की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद दीपक मुंडी दूसरे आरोपियों के साथ गुजरात के भुज चला गया था। वहां से वो उनसे अलग हो गया था। पकड़ा गया दूसरा आरोपी कपिल पंडित भी एक कुख्यात अपराधी है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। उस पर हत्या और फिरौती के दर्जनों केस दर्ज हैं। राजस्थान में कपिल पंडित का गैंग काम करता है, तो मूसेवाला के शूटर जो कि गिरफ्तार हुए हैं दीपक मुंडी, ये वही दीपक मुंडी जो उसी बोलेरो में सवार था जिसने पीछा किया और उसके बाद सिद्धू मूसेवाला को गोलियों से छलनी कर दिया था, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। सीधे रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता जगविंदर पटियाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगविंदर जी, ये बहुत बड़ी कामयाबी मूसेवाला मर्डर केस से जुड़ी हुई। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, 3 महीने से दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन सेल हो या फिर पंजाब पुलिस का एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स हो, ये दीपक मुंडी के पीछे लगे हुए थे और मुझे ये लगता है कि इस पर बहुत बड़ा एक जाल बिछाया गया, चाहे उसमें एजेंसियां इन्वॉल्व हुई, चाहे टेक्निकल सर्विलेंस के जरिए था। लेकिन आखिरकार आज एक ज्वाइंट ऑपरेशन में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और पंजाब पुलिस ने नेपाल सीमा के अंदर से इन दोनों गैंगस्टर्स को गिरफ्तार कर लिया है। लॉरेंस बिश्नोई के ये दोनों जो हैं वो कुख्यात गैंगस्टर थे और जिस वक्त सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी उस वक्त दीपक मुंडी उसी बोलेरो गाड़ी में सवार था जिसमें शूटर प्रियव्रत, कशिश और एक और उसका साथी जो है वो अंकित, वो सवार थे। ये चारों एक गाड़ी में थे और इन्होंने चारों ने गोलियां चलाई थी सिद्धू मूसेवाला के ऊपर, जबकि एक और जो दूसरी टीम थी वो करोला गाड़ी में सवार थी। लेकिन दीपक मुंडी इसलिए खास बना हुआ था कि ये दादरी का रहने वाला है, हरियाणा का। ये भुज तक तो इस टीम के साथ था, सभी लोगों ने इकट्ठे तस्वीरें भी वहां भुज में समुद्र के किनारे खिंचाई थी। लेकिन उसके बाद इसे लगा कि प्रियव्रत फौजी जो है वो बहुत बेधड़क होकर घूम रहा है, कहीं ये उसको एक्सपोज ना कर दे, लिहाजा दीपक मुंडी चुपचाप इनके पास से खिसक गया। उसने अपना रास्ता अलग कर लिया और यहां से कपिल पंडित ने उसका अड्डा बदला। कपिल पंडित का क्या रोल था? कपिल पंडित इनको सुरक्षित अड्डे मुहैया करवाता था। लॉरेंस का देखिए गैंग जो है वो बड़ा शातिर है। ये क्या करते हैं, एक शूटर का गैंग होता है और दूसरा उनको वहां से निकालने वाला और जो लॉजिस्टिक प्रोवाइड करवाने वाला है वो काम करते हैं। तो जो पंडित है उसका काम ये था कि इनको ट्रांसपोर्ट देना, इनको सुरक्षित अड्डे पर पहुंचाना, और पंडित का भाई गुजरात में आशीष पंडित जो है उसका ट्रांसपोर्ट का काम भी है, वो इस सब चीजों में इनकी मदद कर देता था। तो कुल मिलाकर 3 महीने की लंबी यात्रा पर चूहे बिल्ली के खेल के बाद आखिरकार ज्वाइंट ऑपरेशन में पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इनको नेपाल सीमा के अंदर पकड़ा। अब इनको भारत लाया जा रहा है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि रात तक पुलिस पार्टियां इनको लेकर भारत पहुंच जाएंगी। ये आखिरी शूटर था जो बचा हुआ था, जो मौके पर मौजूद था, गोलियां चलाने वालों में शामिल था दीपक मुंडी, वो आज गिरफ्तार हुआ। ये बड़ी कामयाबी है और इन्हें लॉजिस्टिक प्रोवाइड करवाने वाला और पीछे से तमाम मदद देने वाला कपिल पंडित भी धरा गया इसके साथ ही। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। जिस तरीके से जगविंदर पटियाल बता रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, आखिर क्यों ये अहम हो जाता है इस पूरे मामले पर गिरफ्तारी होना। मनोज भी हमारे साथ बने हुए हैं, क्योंकि नेपाल के अंदर से गिरफ्तारी और अब भारत उन्हें लाया जा रहा है आरोपी को। तो बड़ी कामयाबी, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और पंजाब पुलिस के ऑपरेशन में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शार्प शूटर्स दीपक मुंडी और कपिल पंडित को नेपाल से गिरफ्तार किया गया है। और दोनों की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। नेपाल में ये ऑपरेशन जिस तरह से चलाया गया, जैसे ये दोनों शूटर्स गिरफ्तार किए गए, अब इन्हें भारत लाया जा रहा है। जगविंदर पटियाल और साथ ही मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज वर्मा का मैं रुख कर लेती हूं, दिल्ली एयरपोर्ट पर से हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, कितनी देर में, क्योंकि नेपाल से गिरफ्तारी हुई है, भारत उन्हें लाया जा रहा है, कितनी देर में यहां पर पहुंचेंगे पुलिस के अधिकारी और क्या कुछ जानकारी आपके पास है इससे जुड़ी हुई? जी बिल्कुल, देखिए सूत्रों से जो हमारी बातचीत हुई है उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अभी उन्हें लाने में वक्त लगेगा और शायद जो देर रात की फ्लाइट है उस फ्लाइट से ये जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का और पंजाब पुलिस का ये जॉइंट ऑपरेशन था और दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल की जो टीम थी वो लगातार इस पूरे नेटवर्क के ऊपर काम कर रही थी, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का जो नेटवर्क है जिस तरीके से लगातार जेल से चल रहा था, उसके शार्प शूटर बाहर भी घूम रहे थे और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के अंदर जब पंजाब पुलिस ने चार्जशीट फाइल की थी तो गोल्डी बरार का नाम
सामने आया था और गोल्डी बरार को ही इस पूरे हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता पंजाब पुलिस ने बताया था। और क्योंकि उसका साथ लॉरेंस बिश्नोई ने दिया था, लॉरेंस बिश्नोई भले ही जेल के अंदर बंद था लेकिन जेल से ही अपना एक बड़ा नेटवर्क चला रहा था। उसके जो शार्प शूटर थे वो बाहर मौजूद थे और एक विक्की मिद्दू खेड़ा का मर्डर हुआ था, उसकी हत्या का बदला लेने के लिए ये पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगातार इस हत्याकांड पर काम कर रही थी, इन अपराधियों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। 1 दर्जन से ज्यादा जो शार्प शूटर और जो अपराधी हैं, लॉजिस्टिक प्रोवाइड करवाने वाले, उनको दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया और जब आखिरी जो दीपक मुंडी और ये कपिल पंडित है, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया और देर रात तक जो कहा जा रहा है सूत्रों के मुताबिक वो यहां दिल्ली पहुंच सकते हैं। ठीक है मनोज, आप रहिएगा हमारे साथ। तो मनोज जैसी जानकारी दे रहे हैं कि देर रात तक इन दोनों को लेकर दिल्ली पहुंचेंगे ये अधिकारी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, जगविंदर पटियाल आपका भी, मनोज वर्मा आपका भी हमारे साथ जुड़ने की और इस बातचीत के लिए। तो इस खबर पर हमारी नजर आगे भी बनी रहेगी। फौरन